आफ्टरनून एवरीवन। और एक बार सब लोग ज्वाइन हो जाए, हम 5 मिनट्स और वेट करते हैं, फिर हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे। सो नमस्ते ना, बड़ी वार्म वेलकम टू एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। हम आज के वेबिनार में एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो हमारे कस्टमर की मार्केटिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और हमारे व्हाट्सएप पे कस्टमर इंगेजमेंट को डबल कर देगा। सो व्हाट्सएप जहाँ पे हर कस्टमर एक्टिव है, वहीं पे जब हमारी ब्रांड वेरीफाइड आइडेंटिटी के साथ उन तक पहुंचेगा, तो हमारे ब्रांड के ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। सो वेबिनार के बीच में अगर किसी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे वेबिनार के चैट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस आपके अकाउंट मैनेजर से भी पूछ सकते हैं, या फिर हम वेबिनार के एंड में एक डेडिकेटेड Q&A सेशन रखेंगे, हम वहाँ पे भी अपनी जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आज इंडिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, और ये नंबर 2040 तक 1.55 बिलियन तक पहुंचने वाला है। सो सोच लीजिए, आपके कस्टमर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, तो क्या आपकी सर्विसेज भी वहां पर हैं? अब समय आ गया उन कस्टमर्स तक पहुंचने का जहाँ पे वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो कि है व्हाट्सएप। सो 60% से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में किसी न किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स आपसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं, कि व्हाट्सएप एक फास्ट, इजी और कन्वीनियंट तरीका है बिजनेस से कनेक्ट होने के लिए। और इंटरेस्टिंगली 54% कस्टमर्स खुद ऑप्ट इन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसका मतलब है कि कस्टमर चाहते हैं कि आप उनसे व्हाट्सएप पे बात करें। सो अगर आप एक ऐसे बिजनेस हैं जो आज भी जो है ट्रेडिशनल एसएमएस या कॉल सेंटर पे डिपेंड होते हैं, सो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप। सो अब हम देखते हैं हम आज के वेबिनार में कौन कौन से फीचर्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पावर ऑफ वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप जो है ब्लूटिक से व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स का परसेप्शन बदल सकते हैं। फिर हम लोग जो है हमारे पैनल के एक फीचर पर्सनलाइज व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर का यूज करके अपने यूजर्स को पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप उन्हें उनके नेम के साथ में, या फिर जो जो आपके पास में डेटा अवेलेबल है, उसका यूज करके उन्हें पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। फिर हम जो है हमारे पैनल के एक फीचर व्हाट्सएप बॉट्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कैसे आप व्हाट्सएप बॉट का यूज करके अपने मैसेज का फ्लो ऑटोमेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉट्स बना के अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। फिर हम लोग हमारे पैनल से कितने कितने तरीकों से आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे ब्रॉडकास्ट फीचर, पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर, चैट स्क्रीन, बॉट एंड एपीआई, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियोस के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे इस फीचर्स को आप यूज करके अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हम लोग हमारे पैनल के एक और फीचर शॉर्टकीज के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप फीचर का यूज करके इंस्टेंटली अपने कस्टमर को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। चलिए हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे कि ब्लूटिक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज है ट्रस्ट फैक्टर।
जब कस्टमर्स देखते हैं कि आप व्हाट्सएप पे उन्हें जो है अपने बिजनेस नेम, लोगो और एक वेरीफाइड बैच के साथ में मैसेजेस सेंड करते हैं, तो तुरंत समझ आते हैं कि आप एक वेरीफाइड ब्रांड है जो व्हाट्सएप पे उन्हें मार्केटिंग मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। उनके माइंड में कोई डाउट नहीं होता है कि आप एक स्पैम है या फ्रॉडस्टर हैं। फिर ब्लूटिक से आपके व्हाट्सएप पे रीड रेट्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है कि कस्टमर जो है वेरीफाइड बिजनेसेस से व्हाट्सएप पे ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, rather देन अनवेरीफाइड से। सो अगर आप ब्लूटिक का यूज करते हैं, सो आपकी जो है मार्केटिंग मैसेजेस की जो है रीड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और ब्लूटिक से आपकी ब्रांडिंग भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो सब जो है अपने कस्टमर से व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। जैसे इमेज में आपको शो हो रहा होगा, राइट हैंड साइड में एक ऐसा ई कॉमर्स ब्रांड है जहाँ पर हम दोनों यूज करते हैं, वो भी अपने कस्टमर से जो है व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मैसेज क्लब का ब्रांड है, हम भी हमारे जो है कस्टमर से व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ में जो है इंटरेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आप हमारे मैसेज क्लब की वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज के साथ में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है ओटीपी रिलेटेड मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई खुद के मोबाइल ऐप है या वेबसाइट है जिसमें आपको कस्टमर्स को ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है, सो वहाँ पे आप जो है ओटीपी रिलेटेड मैसेजेस व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं अपने यूजर्स को, और फिर जो है ओटीपी से अपने यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मैसेजेस सेंड करना है, कुछ आपके प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट सेंड करना है, कुछ यूजर्स को उनके ऑर्डर की डिटेल सेंड करना है, उनके ऑर्डर के रिलेटेड में उन्हें अपडेट्स देना है, अगर उनसे कोई आपसे सर्विस परचेस की है तो सर्विस के रिलेटेड में आपको अपडेट्स देना है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैसेजेस भी आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू यूजर से जो है शेयर कर सकते हैं। फिर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करना है, कुछ इनवॉइसेस वगैरह शेयर शेयर करना है अपने यूजर्स के साथ में, तो वो भी आप जो है व्हाट्सएप पे हमारे सर्विसेज यूज करके शेयर कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो कुछ प्रमोशनल कैंपेन्स इमेजेस या फोटोज के फॉर्म में, अगर अगर आपको कोई कैंपेन रन करना है व्हाट्सएप पे जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट के बैनर्स या फिर अपने जो है कंपनी की इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, सो इस तरह की जो है ऑडियो विजुअल फाइल की जो फॉर्मेट्स हैं, उसमें भी आप जो है कैंपेन रन कर सकते हैं हमारे वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज के साथ में। सो अब हम हमारे आज के वेबिनार का मेन टॉपिक जो कि है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पैनल पे जो है मैसेजेस सेंड करने के दो तीन तरीके हैं। एक है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें आप जो है बल्क में एक पहले से जो है जनरलाइज टेम्पलेट क्रिएट करके मैसेजेस सेंड करते हैं। फिर एक है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्टिंग, जहाँ पे आप यूजर्स को पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं उनके नेम के साथ में, उनकी अगर कोई उनको आप ऑर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, उन्होंने आपसे कोई आपकी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस किया है, सो ऑर्डर के रिलेटेड मैसेजेस आपको भेजना है, सो वो ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह वो आप भेजना चाहते हैं। सो कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर स्पेसिफिक है, जो हर किसी यूजर की अलग अलग है, उस पे उसके एक्शंस के ऊपर डिपेंडेड है, सो उस तरह के इंफॉर्मेशन आप जो है हमारे पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर से जो है शेयर कर सकते हैं। अगर हम इसके की एडवांटेजेस की बात करें, इस फीचर की सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये फीचर आपको वन टू वन फील देता है आपके यूजर्स के साथ में। क्योंकि ये जब आपका यूजर देखता है कि व्हाट्सएप पे आप उसे जो है उसके नेम के साथ में मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, उसकी खुद की डिटेल्स यूज करके मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, सो यूजर से एक आपके बिजनेस से एक इमोशनल कनेक्ट बढ़ता है। और इससे आपके बिजनेस को भी जो है यूजर के अपने हर एक यूजर के साथ में पर्सनलाइज मैसेजेस, पर्सनलाइज मार्केटिंग करने का मौका मिलता है।
सो अब हम कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे कि इस यूजर के क्या क्या, इस फीचर के जो है हमारे बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे हम इस फीचर से हमारे बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट्स हम यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहला बेनिफिट है हायर एंगेजमेंट रेट्स। सो जब आप इस पर्सनलाइज मैसेजेस अपने कस्टमर्स को सेंड करते हैं, सो मैसेजेस कस्टमर्स को ज्यादा रेलेवेंट लगते हैं और थोड़े ह्यूमन लगते हैं बिजनेस से। सो पर्सनलाइज मैसेजेस के जो रीड रेट्स हैं वो काफी हाई होते हैं, ओपन रेट्स काफी हाई होते हैं। सो जब यूजर्स अपने व्हाट्सएप पे उनके नेम के साथ में मैसेजेस देखते हैं, तो वो काफी क्यूरियस हो जाते हैं कि कौन ब्रांड है जो उन्हें जो है उनके नेम के साथ में मैसेजेस सेंड कर रहा है, नेम को रिकॉल कर रहा है। सो उससे जो है क्यूरियोसिटी से वो जो है आपके मैसेजेस रीड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर इससे जो है आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप पर्सनलाइज मैसेजेस भेज सकते हैं। सो आप जो है कस्टमर्स को उनकी ऑर्डर की डिटेल्स, शिपिंग रिलेटेड डिटेल्स, रिटर्न इन्फॉर्मेशन, पेमेंट कंफर्मेशन, वो सब भी आप जो है व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर किसी ने आपकी सर्विस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट कंप्लीट किया है, ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट कंप्लीट किया है, सो उसकी पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। आप उसका अमाउंट जो उसने पे किया है, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह, वो सारी चीजें आप जो है उससे व्हाट्सएप पे ही जो है शेयर कर सकते हैं। फिर इस पर्सनलाइज फीचर का यूज करके आप स्केलेबल वन टू वन कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। सो अगर हम पर्सनलाइज कम्युनिकेशन की बात करें अदर तरीके से, सबसे दो तरीके सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, एक है टेक्स्ट एसएमएस और एक है वन टू वन कॉलिंग। बट दोनों ही तरीके कभी भी स्केलेबल नहीं है, ना ही टेक्स्ट है ना ही वन टू वन कॉलिंग है। कॉल्स आप ज्यादा कॉल करने के लिए आपको एक एजेंट चाहिए। सो आप जितने एजेंट करेंगे उतने ही एजेंट से आप जो है कस्टमर से बात कर सकते हैं। बट इस फीचर का यूज करके, हमारे पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप का यूज करके, आप हजारों लाखों कस्टमर्स को जो है पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। स्केलेबल उनसे जो है वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पे ही उन्हें जो है उनके ऑर्डर के अपडेट दे सकते हैं, उनके ऑर्डर के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि जैसा मैंने बताया बाकी वेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं, कॉलिंग हो गया, एसएमएस हो गया, या और भी जो भी वन टू वन स्केलेबल कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं। तो वहीं पे जो है व्हाट्सएप और पर्सनलाइज व्हाट्सएप जो है सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है इन सारे तरीकों में से। तो अब हम देखते हैं कि हम क्यों ये पर्सनलाइज व्हाट्सएप फीचर हमें जो यूज करना चाहिए, पर्सनलाइज व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का फीचर। सो सबसे पहला इस फीचर का एडवांटेज है कि ये हमारी जो है कस्टमर से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है। हर एक कस्टमर्स को जब आप पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करते हैं, तो वो अपने आप को जो है वैल्यू फील करता है आपके ब्रांड से। उसे लगता है कि वो एक काफी वैल्यूड कस्टमर्स हैं, जिससे जो है आपके ब्रांड का और ट्रस्ट और लॉयल्टी कस्टमर्स में जो है इंक्रीज होती है। फिर इससे आपके जो इंगेजमेंट और रिस्पॉन्स रेट्स हैं वो भी हाई होते हैं, क्योंकि जब आप जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो कस्टमर्स को एक वन टू वन फील मिलती है। सो जिससे जो है वो आपके मैसेजेस पे रिप्लाई करने की उनकी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और आपकी, क्योंकि उनसे ब्रांड की आपकी रॉयल्टी बढ़ती है, सो उससे जो है आपके रिपीट ऑर्डर्स भी आप जो इंक्रीज कर सकते हैं। कस्टमर्स की पास्ट परचेज के हिसाब से आप उससे जो है मार्केटिंग मैसेजेस सेंड कर सकते हैं पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट से। फिर इससे आप जो है डेटा का यूज करके आप जो है अपने कस्टमर्स को, आपकी टारगेटिंग पे बेटर होती है, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट यूज करके उनके डेटा के हिसाब से मैसेजेस सेंड करेंगे। सो आप हर एक कस्टमर्स को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, आपके सर्विसेज रिकमेंड कर सकते हैं। सो जिस जिस कस्टमर्स का जो उनका जो बजट है या उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप जो है उन्हें मार्केटिंग मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो ये जो है बेटर कस्टमर टारगेटिंग, आपको एक ऑप्शन मिलता है बेटर कस्टमर टारगेटिंग का। ये फीचर आपको एक कॉम्पिटिटिव एज भी देता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो सब व्हाट्सएप पे एक जर्नलाइज मार्केटिंग मैसेजेस सेंड करते हैं। और काफी रेयरली कोई भी बिजनेस जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट से जो है मैसेजेस सेंड करते हैं। ज्यादातर आपको, मुझे भी व्हाट्सएप पे काफी सारे मार्केटिंग मैसेजेस रिसीव होते होंगे,
वो ज्यादातर एक जनरलाइज मार्केटिंग मैसेज होता है जिसमें एक इमेज होती है, फिर एक उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। बट वहीं पे जब आप पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करेंगे यूजर्स को उनके डेटा के साथ में, सो आपका ब्रांड बाकी जो है ब्रांड से व्हाट्सएप पे स्टैंड आउट होगा, और यूजर्स की जो है आपके ब्रांड के मैसेजेस देखने की जो है प्रोबेबिलिटी भी जो है बढ़ेगी। सो अब हम एक जो है कंपैरिजन देखेंगे नॉर्मल ब्रॉडकास्ट और पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट का, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और कहाँ कहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रॉडकास्ट यूज करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट यूज कर सकते हैं। सो अगर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, सबसे पहले अगर हम पर्पस की बात करें, सो अगर आपको जनरल अपडेट्स और बल्क अनाउंसमेंट्स करनी है, सो उसके लिए नॉर्मल ब्रॉडकास्ट फीचर ज़्यादा यूजफुल है। बट वहीं पे अगर आपको कस्टमर फोकस अपडेट्स देने हैं, कस्टमर्स को उसकी ही सर्विस या उसकी ऑर्डर के रिलेटेड में अपडेट्स देने हैं, या फिर आपको उसके जो है पास्ट परचेज डेटा, जो उसने आपसे कभी कोई प्रोडक्ट परचेस किया होगा पास्ट में, सो उसके रिलेटेड में आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना है। सो जो भी कस्टमर फोकस मार्केटिंग है या कस्टमर फोकस अपडेट्स हैं, उसके लिए जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर ज्यादा यूजफुल रहेगा। फिर अगर हम मैसेज कंटेंट की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट में एक जनरल पर्पस मैसेज कंटेंट होता है जो सारे आपके कस्टमर्स को जो है सेंड किया जाता है। बट वहीं पे अगर हम जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट की बात करें, सो पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट में हर एक यूजर को उसके जो है टेलर्ड मेड कंटेंट मिलता है, उसके नेम के साथ में, उसकी परचेज हिस्ट्री के साथ में, उसकी लोकेशन के हिसाब से, या उसकी जो है यूजर एक्शंस के हिसाब से आप उसे जो है मार्केटिंग मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड हैं, सो कई बार कस्टमर जो है ई कॉमर्स ब्रांड में अपने जो है प्रोडक्ट्स कार्ट पे ऐड करके छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, या फिर कभी कोई आपके वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट चेकआउट करते हैं बट उसका जो है पेमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं। सो इसके रिलेटेड में आप उसे जो है कस्टमर्स को अपडेट्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, उन्हें अबेंडन कार्ट के जो है रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, पेमेंट रिमाइंडर्स उन्हें भेज सकते हैं। सो वो सब इस टाइप के जो भी मैसेज टाइप्स हैं, वो सब आप जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर से जो है सेंड कर सकते हैं। फिर अगर हम इंगेजमेंट और रिप्लाईज की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट फीचर में जो है रिस्पॉन्स लिमिटेड होते हैं कस्टमर्स के, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक जनरल पर्पस मार्केटिंग मैसेज होता है। सो इस तरह के मार्केटिंग मैसेजेस यूजर को दिन भर में काफी सारे रिसीव होते हैं, आपको और मुझे भी होते होंगे व्हाट्सएप पे। बट वहीं अगर हम पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट की बात करें, क्योंकि पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट हर कस्टमर्स के लिए पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करता है, सो उसके जो है कस्टमर्स को मैसेज में उनका जो रेलेवेंस दिखता है, और क्योंकि उन्हें रेलेवेंस दिखता है, सो उनकी जो रिप्लाईज की प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, और आपके ब्रांड से जो इंगेजमेंट है उसकी भी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। फिर हम सेल्स और अगर एक्शन इम्पैक्ट की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट यूजफुल है अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है आपके ब्रांड के बारे में या आपके कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड में, सो उसके लिए नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग फीचर यूजफुल है। पर वहीं पे अगर आपको कन्वर्जन्स करने हैं कस्टमर्स के साथ में, कस्टमर से यूजर से एक्शन लेना है किसी एक अपने मार्केटिंग के लिए, सो उसके लिए आपको जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर यूज करना चाहिए, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। फिर अगर यूज केसेस की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट फीचर आप ऑफर्स, फेस्टिव ऑफर्स के लिए, कस्टमर अपडेट्स, सॉरी, प्रोडक्ट अपडेट्स के लिए, या अपनी कोई आप सेल रन कर रहे हैं आपके ब्रांड पे उसके लिए, सो वहाँ पे इस तरह के मैसेज टाइप्स के लिए आप नॉर्मल ब्रॉडकास्ट फीचर यूज कर सकते हैं। वहीं पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर आप जो है कस्टमर के फॉलोअप्स लेने के लिए, एक हर एक पर्टिकुलर को कस्टमर्स को उसके जो है यूजर एक्शंस के हिसाब से रिमाइंडर्स देने के लिए, या उसकी जो है आपके ब्रांड के साथ में जर्नी जो भी उसने की है फ्रॉम रिकॉग्निशन ऑफ योर ब्रांड टू कंप्लीटिंग अ प्रोडक्ट परचेस, उसकी जो भी उस दौरान जो भी उसकी जर्नीज है उसके रिलेटेड में अपडेट्स देने के लिए, सो उसके लिए आप जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा इन सारे मैसेज टाइप्स के लिए। सो अब हम जो है तीन तरीके से जो है जो तीन तरीके हैं जिससे हम जो है पर्सनलाइज व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट सेंड कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला तरीका है ड्राफ्ट फाइल अपलोड। सो इस बेस का ये जो फीचर है, इसमें कभी अगर आपने हमारे पैनल पे कभी कोई आपने सीएसवी फाइल अपलोड की होगी, सो वो सारी जो भी आप सीएसवी फाइल अपलोड करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, शायद हो सकता है आपने कभी अपलोड की हो, या पहले अभी कभी आपने पर्सनल
ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज किया उसके लिए आपने अपलोड की हो। सो जो जो भी आपने सीएसवी फाइल पैनल पे अपलोड की होती है वो सब पैनल पे सेव होती है। और वो जो है फिर आप ड्राफ्ट फाइल सेक्शन में जाके हमारे जो है जो है फाइल से जो है मैसेजेस दोबारा जो है सेंड कर सकते हैं। सो वैसे ही जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट सेक्शन में भी एक ड्राफ्ट अपलोड फाइल का ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके आप जो है यूजर्स को आपकी ऑलरेडी प्रीवियसली अपलोडेड सीएसवी फाइल से जो है पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप जो है इस फीचर का यूज कर सकते हैं पैनल पे। सो आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट सेक्शन में जाएंगे फिर वहाँ पे ड्राफ्ट अपलोडेड फाइल पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे जो जो भी आपने कभी पैनल पे सीएसवी फाइल अपलोड की होगी वो सारी यहाँ पे आपको फाइल शो होगी। सो इसमें से कोई भी आप एक फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको मैसेजेस सेंड करना है। अब यहाँ पे जो भी आपके सीएसवी फाइल में आपने जो कॉलम्स बनाए होंगे वो सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है। सो इनमें जैसे यहाँ पे कॉलम वन में हमने नंबर्स मेंशन किए हैं, कॉलम टू में हमने कस्टमर्स का नेम मेंशन किया है। सो ये सारे हमें जो है कॉलम्स जो है शो होते हैं पैनल पे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर सेक्शन में हमें वो कॉलम सिलेक्ट करना होगा जिस कॉलम में हमारे जो है कस्टमर्स के फोन नंबर मेंशन है। जैसे हमारे केस में कॉलम वन में मेंशन है, सो हम लोग कॉलम वन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ सिलेक्ट टेम्पलेट सेक्शन में जो टेम्पलेट हमें सेंड करना है वो सिलेक्ट करना होगा। सो जब भी आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज करते हैं, यूजर्स को पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करते हैं, सो उसके लिए आपको जो है टेम्पलेट में वेरिएबल देना होता है। जो वेरिएबल देना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि क्योंकि आप जो वैल्यू है बार बार हर मैसेजेस में आप चेंज करेंगे। जैसे आप अगर यूजर के नेम के साथ में मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं तो आपको यूजर के नेम की जगह पे वेरिएबल देना होगा टेम्पलेट में। फिर जब आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज करेंगे तो वहां पे जो है आप जो सीएसवी फाइल अपलोड करेंगे उससे फिर आपकी जो है वेरिएबल की वैल्यू जो है सिस्टम असाइन करेगा। सो जैसे हम यहाँ पे हमने जो है एक ऑथेंटिकेशन का टेम्पलेट बनाया हुआ है ओटीपी का जहाँ हमने वेरिएबल दी हुई है। वैसे आप चाहें तो अपनी ऑर्डर का स्टेटस, ऑर्डर की डिटेल्स या कुछ भी एक जो है पर्सनलाइज मार्केटिंग का मैसेज क्रिएट करके उसमें यूजर के नेम या उसके ऑर्डर नंबर की जगह पे वेरिएबल दे सकते हैं, उसके एड्रेस की जगह पे वेरिएबल दे सकते हैं। सो जहाँ जहाँ पे डायनेमिक इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है जो हर यूजर के लिए अलग अलग है, वहां वहां पे आप जो है वेरिएबल दे सकते हैं। वेरिएबल आपको मतलब देना होगा अगर आपको पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करना है तो। जैसे हमने यहाँ पे जो है ओटीपी की जगह पे वेरिएबल दिया हुआ था, तो यहाँ पे बॉडी वेरिएबल में हमें एक वेरिएबल शो हो रहा है। फिर उसमें टेक्स्ट शो हो रहा है, ये टेक्स्ट है। अगर हमें मैन्युअली वो वेरिएबल की वैल्यू एंटर करनी है तो हम टेक्स्ट से जो यहाँ पे बॉक्स पे जो वैल्यू एंटर करेंगे वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी। तो ये टेक्स्ट की जगह पे अगर हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर हमें जो है कॉलम से जो है वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने का ऑप्शन आएगा। जैसे अभी हमारे जो है कॉलम टू में नेम है हमारे कस्टमर के। सो इसी वेरिएबल की वैल्यू पे कॉलम सिलेक्ट करके अगर हम कॉलम टू सिलेक्ट कर देंगे सो सिस्टम जो है हर नंबर पे उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लेके असाइन करके जो है मैसेजेस सेंड कर देगा। सो वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के बाद में हम रेडी टू सेंड पे अगर क्लिक करेंगे सो ये मैसेजेस जो है सेंड हो जाएंगे हमारे यूजर्स को। सो अब हम लोग जो है एक और तरीका जिससे हम लोग पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपलोड फाइल, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ड्राफ्ट अपलोड फाइल में जो हमने प्रीवियसली अगर हमने पैनल पे सीएसवी फाइल अपलोड की हुई थी तो उससे मैसेजेस सेंड होते हैं। वहीं अपलोड फाइल में अगर हमें कुछ कोई न्यू सीएसवी फाइल अपलोड करके यूज करना है उसे, सो वो हम जो है ड्राफ्ट वो जो है हम जो है अपलोड फाइल वाले फीचर से जो है कर सकते हैं। अगेन हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम जो है अपलोड फाइल वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
सो जैसे ही हम लोग हमारे पैनल के लेफ्ट हैंड साइड पे पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सो तीन जो है ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएंगे। एक ड्राफ्ट अपलोड फाइल का, फिर उसी के नीचे अपलोड फाइल का। अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सो कुछ इस तरह का जो है पैनल ओपन होगा, जहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करके हम जो CSV फाइल जिसमें हमारे यूजर का डेटा है वो हमें पैनल पे अपलोड करना होगा। फिर जैसे हम जो CSV फाइल अपलोड कर लेंगे, तो जो भी हमने कॉलम्स दिए होंगे फाइल में, वो सब यहाँ पे जो है कॉलम्स आपको शो होंगे। फिर अगेन प्रोसेस सिमिलर है। यहाँ पे आपको फोन नंबर सेक्शन में जिस कॉलम पे आपने यूजर का फोन नंबर दिया है वो सिलेक्ट करना होगा। फिर सिलेक्ट टेम्पलेट में जो आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो आपको मैसेज में वो टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा। अगेन उस टेम्पलेट में मेक श्योर करेगा कि आपने वेरिएबल्स दी हुई है जहाँ जहाँ पे आपको वैल्यूज असाइन करनी है। फिर वैसे ही आप जो है और वेरिएबल में आप जो है कॉलम सिलेक्ट करके जिस कॉलम पे वो वेरिएबल की वैल्यूज दी हुई है वो आपको जो है कॉलम सिलेक्ट करना होगा। फिर ऐसे ही कॉलम सिलेक्ट करने के बाद ना हमारे पास में मैसेज सेंड करने के भी दो तरीके हैं। अगर हम नाउ पे क्लिक करते हैं तो मैसेज इंस्टेंटली सेंड हो जाएगा। अगर हम शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज को आप चाहें तो 10 बार शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपलोड फाइल ऑप्शन का यूज करके एक कोई नई CSV फाइल अपलोड करके उससे भी जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। फिर हमारे पैनल पे एक और ऑप्शन है, फोन बुक ग्रुप का ऑप्शन है। अगर आपने ऑलरेडी पैनल पे कोई अपने कस्टमर्स का ग्रुप क्रिएट करके रखा हुआ है, फोन बुक क्रिएट करके रखी हुई है जिसमें आपने अपने कस्टमर्स का डेटा वगैरह मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, उनका नेम, उनका नंबर और भी जो डेटा है वो सब। तो फोन बुक का यूज करके भी आप जो है मैसेजेस उनको जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप जो है फोन बुक ग्रुप का यूज करके फोन बुक ऑप्शन का यूज करके पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगेन पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे, फोन बुक ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे जो जो भी आपने फोन बुक ग्रुप्स क्रिएट करके रखी हुई है वो सब यहाँ पे आपको शो होगी। फिर इनमें से जिस भी फोन बुक ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे भी आपको जो है मल्टीपल कॉलम्स जो है शो होंगे, जो आपने कॉलम्स दिए होंगे फोन बुक में। और वहीं पे फिर हमें जो है फोन नंबर सेक्शन में वो कॉलम सिलेक्ट करना होगा जिस कॉलम में हमने जो है फोन नंबर मेंशन किया हुआ है। फिर अगेन प्रोसेस सिमिलर है जैसे हमने बाकी दोनों ऑप्शन में देखा था। हमें सिलेक्ट टेम्पलेट में जाके टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा जो हमें टेम्पलेट सेंड करना है। फिर उस टेम्पलेट में जो जो भी वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज फिर हमें जो है कॉलम से असाइन करनी होगी। और फिर हम जो है नाउ पे क्लिक करके इंस्टेंटली वो मैसेज जो है सेंड कर सकते हैं। सो अगर हम जो है मल्टीपल वेज देखेंगे कि कौन से डिफरेंट तरीके हैं हमारे वेरीफाई व्हाट्सएप पैनल से जो है मैसेजेस सेंड करने का आपके कस्टमर्स को। सो सबसे पहला है नॉर्मल ब्रॉडकास्ट पे, जहाँ पे हमारे पैनल पे एक डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है जिससे आप जो है बल्क में जो है मार्केटिंग मैसेज अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। आप एक सिंगल मार्केटिंग मैसेज अपने मल्टीपल कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं, हजारों लाखों कस्टमर्स को आप जो है एक साथ जो है हमारे ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज करके मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो अगेन हम एक और वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप इस हमारे जो है ब्रॉडकास्ट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो पैनल पे लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले जो है टॉप राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है। इस ब्रॉडकास्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो है हमारा ब्रॉडकास्ट सेक्शन ओपन होगा पैनल का।
जैसे ही ब्रॉडकास्ट का सेक्शन ओपन होगा, यहाँ पे फोन नंबर सेक्शन में आपको अपने कस्टमर्स का फोन नंबर मेंशन करना होगा। जिन जिनको आपको मैसेजेस सेंड करना है, फोन नंबर आप मैन्युअली मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो CSV फाइल से भी, और जिस फाइल में आप अपने कस्टमर्स का डेटा वगैरह मेंटेन करते हैं, उस फाइल को भी पैनल पे जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, और उससे भी जो है पैनल जो है नंबर जो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फिर सिलेक्ट टेम्पलेट में क्लिक करके हमें वो टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा जो हमें सेंड करना है। फिर अगर हम नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम इंस्टेंटली मैसेज सेंड कर सकते हैं, और चाहे तो शेड्यूल पे क्लिक करके हम कोई कैंपेन को शेड्यूल भी कर सकते हैं। फिर अगेन एक और तरीका जिससे हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, जो कि ये पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट का वे, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा था कि कैसे आप जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट जो है हमारे फीचर का यूज करके कैसे कैसे डिफरेंट टाइप से जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। फिर एक और, अगर आपको पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करना है अपने कस्टमर्स को, वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन करना है, सो वन टू वन कम्युनिकेशन के हमारे पास में और भी दो तरीके हैं। हमारे पास में चैट स्क्रीन भी है, हमारे पास में चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल है पैनल पे। सो आप अपने कस्टमर से चाहें तो चैट भी कर सकते हैं। फिर चैट करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप मैन्युअली चैट कर सकते हैं, या फिर हमारे पैनल पे बॉट का भी ऑप्शन है, जहाँ से आप जो है बॉट क्रिएट कर सकते हैं। बॉट में आप जो है ऑटोमेटेड मैसेज का फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड जो है कस्टमर से जो है चैट करवा सकते हैं बॉट से। फिर हमारे पास में मैसेज भेजने का एक और तरीका है, वही एपीआईज। हमारी एपीआईज भी अवेलेबल हैं। सो आप चाहें तो हमारी एपीआईज को अपने मोबाइल ऐप में या फिर जो है अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अपने वेबसाइट या मोबाइल फोन से भी जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो ये हमारे जो है चैट स्क्रीन का वीडियो है कि कैसे आप जो है हमारे चैट चैट फीचर का यूज करके हमारे जो है कस्टमर से चैट कर सकते हैं। चैट आप कभी भी फर्स्टली कस्टमर से इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, पहले आपको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस ही सेंड करने होते हैं फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को जो है कस्टमर्स को मैसेज सेंड करने के लिए। फिर जो जो भी कस्टमर आपके ब्रॉडकास्ट मैसेज पे रिप्लाई करते हैं, वही आपको जो है हमारे जो है चैट सेक्शन पे शो होते हैं। आप डायरेक्टली कस्टमर से चैट सेक्शन से चैट इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। फिर जब आपके कस्टमर चैट सेक्शन पे आ जाएंगे, सो जब उनसे जो है फिर आप चैट सेक्शन का यूज करके चैट कर सकते हैं। चैट करने के लिए भी आप चाहें तो जो है हमारे ब्रॉडकास्ट और चैट टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। चैट टेम्पलेट्स जब आप पैनल पे जो है कभी भी क्रिएट कर सकते हैं चैट करने के लिए। इस चैट टेम्पलेट्स के लिए आपको मेटा से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको कभी भी पैनल पे क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। और फिर इन्हीं चैट टेम्पलेट से आप चाहें तो बॉट भी क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं के ऊपर। जब आप बॉट क्रिएट करेंगे, सो बॉट भी जो है चैट टेम्पलेट से ही क्रिएट होता है। सो यही चैट टेम्पलेट से आप मैन्युअली भी जो है सेंड कर सकते हैं यूजर्स को, या फिर आप बॉट क्रिएट करके पूरी जो है चैट जो है ऑटोमेट भी कर सकते हैं। पीछे देखो, अब्बा कितने पीछे से देख रहे हैं, देखो तुम आगे से देख रही हो पीछे। सो ऐसे करके हम जो है कोई टेम्पलेट भी हमारे जो है चैट स्क्रीन पे हमारे कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं। फिर ये जो है हमारे बॉट का एग्जांपल है कि कैसे आप जो है बॉट से ऑटोमेटेड रिप्लाई जो है ले सकते हैं। सो हमारे बॉट सेक्शन पे आप जाएंगे, सो फिर वहां पे जो है क्रिएट बॉट पे क्लिक करेंगे नया बॉट क्रिएट करने के लिए। सो बॉट क्रिएट करने के हमारे पैनल पे दो तीन तरीके हैं। एक है मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड, जिसमें आप कोई कीवर्ड के ऊपर बॉट बना सकते हैं, जैसे अगर किसी ने आपके चैट स्क्रीन पे हाय हेलो हेल्प या शॉप नाउ लिखा है, सो उसके ऊपर आप बॉट क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक है मैसेज ऑन रिप्लाई ऑफ व्हाट्सएप टेम्पलेट, जिसमें आप कोई टेम्पलेट की रिप्लाई, अगर कोई टेम्पलेट आपने सेंड किया है और उसके रिप्लाई पे अगर आप उस पे अगर जो भी कस्टमर रिप्लाई करता है, सो उसके ऊपर आप बॉट क्रिएट करना चाहते हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कैंपेन ब्रॉडकास्ट करी है, सो उसकी रिप्लाई उस पे कैंपेन पे जो जो भी कस्टमर रिप्लाई करता है, सो आप जो है उसके ऊपर जो है बॉट क्रिएट कर सकते हैं उन कस्टमर से जो है सेल्स की क्वेरीज लेने के लिए।
फिर एक डिफॉल्ट केस है जहाँ पे इन दोनों ही केसेस में अगर कस्टमर्स आपसे रिवर्ट बैक नहीं करता है, अगर वो कोई कीवर्ड भी मेंशन नहीं कर रहा है जो आपने कीवर्ड सेट किया हुआ है, और अगर उसने किसी आपके टेम्पलेट पे रिप्लाई भी नहीं किया है, कुछ और ही अगर उसने आपके चैट स्क्रीन पे वैल्यू दी है, तो उस पे आपको क्या मैसेजेस सेंड करना है, तो वो भी आप जो है डिफॉल्ट केस से जो है सेट कर सकते हैं। सो अब हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन देखेंगे कि कैसे आप जो है एपीआई के थ्रू जो है मैसेजेस, पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो हमारे पैनल के डेवलपर सेक्शन पे अगर आप एपीआई पे क्लिक करेंगे, सो ऐसा जो डेवलपर टूल ओपन होगा आपके, जहाँ पे हमारी सारी एपीआईज अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम अगर पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं कस्टमर्स को, तो कैसे हम जो एपीआई का यूज करके कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑर्डर की डिटेल्स, अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड है, ऑर्डर की डिटेल्स भेजनी है, या कोई भी सर्विस पर्पस ब्रांड है, आपको कस्टमर्स को उनकी इनवॉइसिंग भेजनी है, या उसको उसकी सर्विस के रिलेटेड में अपडेट्स देना है, वो भी अपने सीआरएम से देना है, अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर से देना है, या अपने कोई आपने खुद की जो है अपनी वेबसाइट डेवलप की है उससे देना है, सो वो उस तरह के जो भी एक्सटर्नल अगर आपको मैसेजेस सेंड करना है एक्सटर्नल सोर्स है, सो वो सब आप जो है हमारी एपीआई के थ्रू जो है कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आपको वीडियो में जो एपीआई शो हो रही है, वैसे ही आप जो है हमारे डेवलपर सेक्शन में, डेवलपर टूल्स में हमारी एपीआई क्रिएटेड हैं सारे आपके पर्पसेस के लिए, अलग अलग पर्पसेस के बेसिस पे। तो वहां से आप जो एपीआई ले सकते हैं और उसको जो है फिर अपने हिसाब से जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सेंडर आईडी में ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिससे हम जो है मैसेज सेंड करेंगे। फिर टू में हमारा जो है यूजर का नंबर है जिसको हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। फिर टेम्पलेट नेम में हमारा जो टेम्पलेट का नेम है जो हम टेम्पलेट सेंड करना चाहते हैं यूजर को। फिर यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स में हमारा जो है हेडर है। फिर हेडर में हमने जो है कोई वेरिएबल दिया हुआ है अगर टेम्पलेट के हेडर में, तो वहाँ पे जो है पैरामीटर में जो है वेरिएबल की जो है टेक्स्ट टाइप में वेरिएबल है वहाँ पे, जहाँ पे हमने जो है वेरिएबल की जगह पे अभी सर्वे फॉर्म लिखा हुआ है, हम वेरिएबल की वैल्यू सर्वे फॉर्म असाइन कर रहे हैं। फिर नीचे बॉडी में भी हमने कोई वेरिएबल दिया हुआ है, सो बॉडी में भी हमें हमारे यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू का। सो ऐसे जो जितने भी वेरिएबल आपने अपने टेम्पलेट में दिए होंगे उतने ही आपको जो है एपीआई में भी जो है पैरामीटर रखने होंगे उन वेरिएबल्स के हिसाब से। और फिर उन पैरामीटर को आपको जो है वैल्यू देनी होगी वेरिएबल्स के हिसाब से, जो जो भी आप पैरामीटर्स को वैल्यू देना चाहते हैं। फिर ये सारे जो है फील्ड्स फिल करने के बाद में आप जैसे ही सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब एपीआई इनिशिएट करेंगे, तो एपीआई से जो है आपके पर्टिकुलर कस्टमर्स को वेरिएबल की वैल्यू असाइन होकर जो है मैसेज सेंड हो जाएगा। सो अब हम हमारे पैनल के जो है बॉट फीचर के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप जो है हमारे पैनल का जो है बॉट फीचर का यूज करके कैसे कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बॉट क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हमने जैसे देखा था वीडियो के थ्रू कि कौन से तरीके से आप बॉट बना सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे सिनेरियोस की बात करें कि आप किस कौन कौन से बॉट क्रिएट कर सकते हैं, सो बॉट आप सेल्स अपनी जो है प्रोडक्ट के सेल्स के लिए भी कर सकते हैं, सपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं। जो भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ब्रॉडकास्ट कैंपेन रन करें, तो आप अपने मैसेजेस में डिफरेंट डिफरेंट बटन दे सकते हैं, बाय नाउ के, इंटरेस्टेड नाउ के, और फिर उस बटन के पे रिप्लाई पे जो है आप बॉट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बाय नाउ के बटन पे बॉट दिया है, सो आप जो है एक चाहे तो प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन का एक बॉट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई अपने सेल्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स का कैंपेन आप रन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सो आप बाय नाउ के बटन पे अगर आपने बॉट इनिशिएट करवाया, सो आप बॉट से कस्टमर से क्वेश्चंस पूछवा सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड हैं, आप लैपटॉप्स या मोबाइल फोन सेल करते हैं, तो लैपटॉप मोबाइल की काफी सारे स्पेसिफिकेशंस होती हैं, अलग 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 स्क्रीन टाइप्स होती हैं, अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं, अलग अलग बैटरी लाइफ्स होती हैं। सो इस तरह के जो है आप बॉट से क्वेश्चंस पूछवा सकते हैं अपने कस्टमर से कि कौन सा तरह का वो फोन लेना चाहते हैं, क्या स्क्रीन साइज रहेगी, कितनी बैटरी लाइफ चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कौन सा कैमरा स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए।
सो ये सब जो है यूजर से इंफॉर्मेशन लेके बॉट से ही फिर आप जो है तो प्रोडक्ट भी रिकमेंड करवा सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में, कि ये जो है सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है आपके ब्रांड के पास में अवेलेबल है यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर ऐसे आप सेल्स का बॉट जैसे हमने क्रिएट किया वैसा आप चाहें तो सपोर्ट के लिए भी बॉट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप कोई भी यूजर को अगर उसके सर्विस या ऑर्डर के रिलेटेड में अपडेट्स दे रहे हैं, तो उसी मैसेज में आप चाहें तो हेल्प का बटन भी दे सकते हैं, जिसपे क्लिक करके आप जो है सपोर्ट के लिए भी जो है बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं। यूजर से जो है बॉट से जो है यूजर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यूजर का नेम, उनकी ऑर्डर आईडी, कौन से ऑर्डर के रिलेटेड में वो क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, डिलीवरी रिलेटेड इशू है, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है, या फिर और कुछ इश्यूज हैं जो वो फेस कर रहे हैं। सो जो चैट बॉट करता है और जो मैनुअली भी आप चैट करते हैं वो दोनों ही आपको जो है चैट सेक्शन पे शो होती है। सो आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप सपोर्ट का बॉट क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर कस्टमर्स की कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी है जो बॉट रिजॉल्व नहीं करवा पा रहा है, सो आप चाहें तो हमारे पैनल पे एक मैनेज एजेंट का ऑप्शन भी है जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज का जो एजेंट ऐड कर सकते हैं। सो पहले आपने सपोर्ट की चैट इनिशियली बॉट से करवा ली, जहाँ पे आपने बॉट से जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है, जनरल पर्पस इन्फॉर्मेशन ले ली। फिर बाद में वही चैट आपने अपने सपोर्ट एजेंट को असाइन करवा दी। सो इससे क्या होगा, आपके एजेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और कस्टमर्स का जो डिले टाइम है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि जो भी जनरल पर्पस क्वेश्चन थे वो तो सब बॉट ने इन्फॉर्मेशन ले ली कस्टमर्स की, जो भी उसका इशू था, जो भी उसके ऑर्डर के रिलेटेड में डिटेल्स थी वो सब वो बॉट को दे चुका है। सो इससे जो है आपके सपोर्ट टीम की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कि हर हर एक कस्टमर्स को उनको ये इशू नहीं, उनको जो उनकी डिटेल्स नहीं पूछनी पड़ेगी, वो सब जो है डिटेल्स बॉट उनसे ऑलरेडी जो है ऑटोमेटेड मैसेज के थ्रू पूछ लेगा। सो ऐसे करके बॉट का यूज करके आप अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस का एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट बना सकते हैं कस्टमर्स के ऊपर। अगर आप ऑटोमेटेड फीचर्स यूज करेंगे तो आपके बिजनेस का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स के ऊपर, और कस्टमर ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होता है। सो अब हम हमारे पैनल के एक और फीचर शॉर्ट कीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जो है शॉर्ट कीज का यूज कर सकते हैं। सो शॉर्ट की एक ऐसा फीचर है जिसका यूज करके आप कोई भी टेम्पलेट पे एक जो है शॉर्ट की दे सकते हैं, एक शॉर्टकट दे सकते हैं एक टेम्पलेट पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अपने प्रोडक्ट की, अगर आप सेल्स अगर आपकी सेल्स टीम की बात करें, सो आपने अपनी सेल्स टीम के लिए अगर हर एक प्रोडक्ट का टेम्पलेट बना के रखा हुआ है कस्टमर्स को सेंड करने के लिए। अब क्योंकि आपके पास में इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, तो जब भी कोई कस्टमर सेल्स टीम से इंक्वायर करता है उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सो पहले सेल्स टीम को टेम्पलेट ढूंढना होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, फिर वो टेम्पलेट ढूंढ के फिर उसको जो है आपके कस्टमर्स को सेंड करना होगा। सो इससे जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कस्टमर भी थोड़ा इरिटेट होता है कि जल्दी उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बट वहीं आप शॉर्ट की फीचर का यूज करके आप हर टेम्पलेट पे एक जो है शॉर्टकट की दे सकते हैं उसको, कि ये जो टेम्पलेट है आप इस पे एक शॉर्टकट की दे सकते हैं, और जब भी वो शॉर्टकट की आप जो है चैट स्क्रीन पे इनिशिएट करेंगे, सो इंस्टेंटली वो टेम्पलेट जो है कस्टमर को सेंड हो जाएगा। सो इससे जो है सेल्स टीम की आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जहाँ पे वो पहले एक या दो कस्टमर्स को हैंडल कर पाते थे, वो शॉर्ट की फीचर का यूज करके एक साथ काफी सारे कस्टमर्स को जो है हैंडल कर सकते हैं। और जो है इससे आपके बिजनेस के एरर्स भी रिड्यूस होते हैं। कई बार होता है कि जो आपके सपोर्ट टीम है या सेल्स टीम है कई बार मिस इन्फॉर्मेशन कस्टमर को दे देती है, या कई बार टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं, वो कहना कुछ चाहते हैं बट टाइप कुछ और कर देते हैं। पर अगर आप हर एक प्रोडक्ट का एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट क्रिएट करके रखेंगे, तो उससे जो है कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी आपके कोई भी कस्टमर को, ना ही कोई ह्यूमन एरर होगा आपकी जो है सेल्स पिचेस में। सारी जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और फास्ट इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर्स को सेंड होगी शॉर्ट की के फीचर का यूज करके। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। अगर किसी के कुछ भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं, सो आप जो है वेबिनार के चैट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।